हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। और ये जो वीडियो है ये टोटली जूनियर असिस्टेंट के लिए है, जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग दे रहे हैं लोग उनके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइपिंग में दे के आया हूँ 29 तारीख को, और शाम की शिफ्ट में मेरा सेकंड शिफ्ट में मेरा टाइपिंग हुआ है। तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस, सारा रिव्यू आपको दूंगा और बड़ी ईमानदारी से दूंगा, जितना कि जैसा कि आप लोगों ने और भी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे। तो बहुत सी चीज़ें मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे थे टाइपिंग देने से पहले, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पे खुद से एक्सपीरियंस होती हैं वो चीज़ें कुछ अलग भी होती हैं। तो मैं चाहता हूँ जो लोग भी टाइपिंग अभी नहीं दिए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें, जिससे उनकी सारी कन्फ्यूज़न्स या जो भी दिक्कत हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैंने इस टाइपिंग को दे दिया है और मेरा क्वालिफाई भी हो गया है। मेरा जैसा कि स्पीड आपको इंग्लिश पे दिखाई दे रहा होगा, मेरा इंग्लिश में 49 आया है और हिंदी में 37 आया है। तो वह आपको अपना रियल एकदम एडमिट कार्ड तक आपको दिख रहा होगा। मेरा नाम प्रवेश यादव है। थोड़ा सा मतलब प्राइवेसी के लिए थोड़ा सा रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने हाइड किया है। बाकी आप डेट देख पा रहे होगे, 29 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था शाम की सेकंड शिफ्ट में। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो फिर मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से भी दिखा सकता हूँ आपको। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। तो दोस्तों ये मेरा एडमिट कार्ड है, आपको दिख भी रहा होगा। आप इसमें डेट देख सकते हो, कुछ चीज़ें मैंने इसमें हाइड की हैं। आप देख सकते हो 29 तारीख को मैंने ये टाइपिंग दी है सेकंड शिफ्ट में। प्रवेश यादव नाम है मेरा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, तो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा ये वीडियो। देखिए, अगर आप मैं शुरू से सारी चीज़ें बताता हूँ। जो लोग भी नए लोग लखनऊ में जा रहे हैं या कुछ भी है, तो देखो मैं यहाँ तक आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग स्टेशन पहुँचते हैं तो देखो चारबाग स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। कपूरथला एक जगह पड़ती है, वहाँ तक ऑटो आपको छोड़ देता है, और कपूरथला से आप पैदल जा सकते हो। मुश्किल से 500 मीटर की दूरी होगी, ठीक है। तो आप पैदल भी जा सकते हो। और इस यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है मैं उसकी भी आपको थोड़ा सा पिक दिखाना चाहूँगा। ये आपका राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है अलीगंज लखनऊ में। इसको आप ध्यान से देखोगे, अलीगंज लखनऊ में। तो यहीं पे आपकी टाइपिंग होने वाली है, ठीक है। तो आपको टाइम से अपना रिपोर्टिंग टाइम जो भी है उससे आप लगभग आधे घंटे या 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले पहुंच जाइए। वहाँ पे आराम से बैठने की व्यवस्था है, काफ़ी अच्छा पेड़ वगैरह हैं वहाँ पे। बैठने का पार्क टाइप का है अंदर, आप आराम से बैठ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। पानी वानी की व्यवस्था सब है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जैसे रिपोर्टिंग टाइम होता है तो आपको यहाँ बिल्कुल लेज़ीपन नहीं दिखाना है कि आराम से 12 से 1:30 बजे तक एंट्री होगी तो मैं आराम से जाऊँगा। नहीं, आपको तुरंत पहले जाना है। अपना बैग वैग वहाँ पे जमा होता है। आपका बैग वैग जमा करने के बाद आपका सीधा जो है आपका कोविड का एक फॉर्म होता है वो फिलअप करवाया गया, और उसमें आपका टेम्परेचर चेक होता है। क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस चलती है वहाँ पे टाइपिंग आपकी, समझ लो मेरा 12 बजे एंट्री हुआ। उसके बाद आपका कोविड का फॉर्म भरवाया गया अच्छे से। उसके बाद कोविड के फॉर्म के बाद आपकी एंट्री होती है। फिर आपको आराम से चेयर पे लगभग एक बार में 28 लड़के मेरे उसमें बैठा लिए गए थे, ठीक है। तो 28 करके ऐसे ग्रुप बना के 2-3 ग्रुप में लड़के इकट्ठे किए जाते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि हम पहले ही ग्रुप में चले जाएँ और अपनी टाइपिंग अच्छे से कर लें। तो फिर आपको वहाँ से ले जाके आपको दूसरे रूम में ले जाया जाएगा, जहाँ पे आपसे कुछ फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे, आपका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। कुल मिला के आपको 3 से 4 रूम में शिफ्ट किया जाएगा। बराबर आपको इधर से उधर करके कई फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे, वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, आपका हर चीज़ चेक होगी। उसके बाद जो है आपको एक लास्टली में आपको पूछा जाएगा कौन कौन लोग मंगल फॉन्ट पे एग्ज़ाम करना चाहते हैं और कौन कौन से लोग कुर्तदीप पे करना चाहते हैं। तो जो लोग भी मंगल पे करना चाहते हैं उनको अलग एक रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, उनके नाम लिख लिए जाते हैं, वहाँ पे भी आपका साइन आइन होता है। और फिर फाइनली बारी आती है आपको लैब में ले जाने की। तो आप लैब में जाने से पहले अपना जो भी पानी वानी पीना चाहते हो, आप जो भी रिफ़्रेशमेंट चाहते हो आप कर सकते हो आराम से। स्टाफ आपको बहुत अच्छा मिलेगा वहाँ पे, सब लोग आपका सपोर्ट करते हैं और अच्छे से चीज़ें मैनेज तरीके से होती हैं, ठीक है। तो आपको लैब में लगभग मेरे साथ में मुझे लगता है 50 लोग के समथिंग, क्योंकि एक एक करके तो नहीं गिना, लेकिन इतना है कि 50 के अराउंड एक साथ टाइपिंग एक लैब में मेरी उसमें थे लगभग, ठीक है।
तो अब बात कर लेते हैं जो लोगों की सारी कन्फ्यूजन्स चीज़ें हैं, हालांकि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वहाँ पे किस तरीके से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, किस तरीके से क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका जो मेरी टाइपिंग जो सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आप लोगों को यूट्यूब से पता चल भी गया होगा कि जो मेरी टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो आपका ऑनलाइन मेरी टाइपिंग करके एक सॉफ्टवेयर आता है ऑनलाइन, तो आप उस पर लगभग उसी जैसा इंटरफेस है उसमें, और इसमें बस अंतर मुझे इतना नज़र आया कि वहाँ पे क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी भी दिखाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे देखने को तो नहीं मिला, कोई भी एक्यूरेसी का सिस्टम नहीं है। मैं आपको एक पिक दिखा देता हूँ कि कैसे चीज़ें वहाँ पे एक था, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा था। और एक चीज़ बता दें, एक इस तरीके की लिस्ट वहाँ पे बाहर लगी रहती है गेट पे, तो वो गेट पे आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो। और आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि आपका ये जो नंबर इधर पड़े हैं, ये जो नंबर एक साइड पड़े हुए हैं, इन नंबर्स को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस नंबर पे आपको ध्यान देना है। आगे हम लोग चलते हैं कि क्या होना है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि टाइपिंग का कैसा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस वहाँ पे आपके लिए मिलता है, आपकी स्क्रीन रहती है। देखिए, स्क्रीन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि देखिए वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। मेरी टाइपिंग में भी कुछ ऐसा ही आता है। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको कुछ नेक्स्ट चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे आपकी एक ऐसी लाइन भी मतलब ऐसा रहता है, ठीक है, थोड़ा सा लग लो। यहाँ पे आपकी CPM की रिपोर्ट रहती है, मतलब आपका CPM जो भी रहता है, मतलब जितना वर्ड आप लिख रहे हो उस हिसाब से वो काउंट करता रहता है। फिर यहाँ पे आपकी WPM वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड दिखाता रहता है, और टाइम लिखा रहता है 300 सेकंड का, मतलब आपकी 5 मिनट की टाइपिंग 300 सेकंड लिखा रहता है, सेकंड में टाइम लिखा रहता है। और पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक लिखा रहता है पूरा, और यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा पैराग्राफ लिखा रहता है उनका, और यहाँ पे आपको एक एक वर्ड टाइप करना है। तो मेरी टाइपिंग में जैसे होता है वैसा ही लगभग है, और एक एक वर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्या आपको करना है। और वहाँ पे एक चीज़ जो है जो सबसे मुझे ज़रूरी लगी कि यार देखो, वहाँ पे जो टाइपिंग का जो आपको इस चीज़ के बारे में कोई शिकायत नहीं मिलने वाली है कि उसका कीबोर्ड क्या है और वहाँ पे क्या है। आपको कीबोर्ड की कोई शिकायत नहीं मिलेगी वहाँ पे। अगर कीबोर्ड कुछ आपका गड़बड़ भी करता है तो आपको 2 मिनट के लिए, टाइपिंग से पहले आपको 2 मिनट के लिए वो लोग लगभग 2-2.5 मिनट के लिए आपको एक टाइम, तो वहाँ पे आपके पास भरपूर टाइम रहेगा कि आपको 2-2.5 मिनट प्रैक्टिस रहती है आपको उस पर करनी है MS वर्ड पे। तो आप MS वर्ड पे खूब पूरा अपना कीबोर्ड चेक कर लो, आपको ज़रा सी भी कमी नज़र आती है तो आप तुरंत उसको बोल के बदलवा सकते हो, ठीक है। तो कीबोर्ड को लेके बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन जो लेनी है, जो मुझे जो दिक्कत हुई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप इस चक्कर में ना पड़ें। वहाँ पे जो चेयर है वो रोलिंग चेयर है, मतलब व्हील चेयर है जिसमें व्हील लगे रहते हैं नीचे, पहिया समझ लो, छोटे छोटे से, देखा होगा आप लोगों ने, लगा रहता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग अपने घर पे स्टूल पे या फिर कोचिंग में या फिर रूम पे, तो जहाँ पे भी करते हैं तो एक नॉर्मल सी कुर्सी करते हैं या फिर नॉर्मल सी, मतलब कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई व्हील वाली चेयर यूज़ करता होगा। जो करते हैं वो अच्छी बात है। तो हम लोग नॉर्मल लोग हैं तो नॉर्मल तरीके से स्टूल या फिर जो भी रहता है चेयर प्लास्टिक वाली वही यूज़ करते हैं। मैंने तो वही किया। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोग उस पर बैठते हैं तो मतलब ऐसी फीलिंग आती है लाइक ये जैसे कहीं पीछे ना मतलब चला जाए ये चेयर थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे जो आपका फ़र्श है वो एकदम फ्लर है, जो पूरा चिकना है, टाइल्स वगैरह लगा है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसको आपको थोड़ा सा मैनेज करके रहना है। आपको ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है टाइपिंग के दरमियान कि आप पैर चलाओ ये करो तो पता चले आप पीछे स्लिप कर जाओ। तो ये चीज़ें हैं, मतलब गिरोगे नहीं लेकिन आप पीछे चले जाओगे तो आपका ही टाइम लॉस होगा ना। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे अनकम्फर्ट लगी, लेकिन वो धीरे से फिर मैंने उसको जैसे भी मैनेज कर लिया। अगर आपको दिक्कत हो तो आप नीचे जो उसका व्हील है वहाँ आप कुछ लगा सकते हो, लाइक कोई रुमाल वगैरह ले जाके आप लगा सकते हो ठीक है। और जितना मैंने सुना था कि वहाँ पे आपको स्लिप करता है कीबोर्ड, रुमाल लगा लो, तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। बाकी मैं लेके गया था रुमाल, तो मुझे ऐसा कुछ स्लिपिंग जैसा लगा नहीं, बहुत अच्छे से स्टेबल था और सब चीज़ें मैनेज तरीके से थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे टाइपिंग आपको वहाँ पे करनी है। तो देखो, शुरू में आपको टाइपिंग
जो 300 सेकंड वहाँ पे हैं वो रियली में आपको पता नहीं चलेंगी कि कब हुआ कब निकल गया टाइम। और जो सबसे आपको पहले टाइपिंग शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, वहाँ पे कोई स्टार्ट का बटन नहीं है। मैंने सुन रखा था कि पहले स्टार्ट का बटन दबाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे आपसे बोला जाएगा, स्टाफ बोलेगा आप टाइपिंग स्टार्ट करिए। जब आप MS वर्ड पे, मतलब पहले तो आप MS वर्ड पे करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर वो एक फॉर्म पे आपके साइन करवा लेंगे कि हाँ हमने चेक कर लिया कीबोर्ड और सब कुछ ओके है। उसके बाद आपको वो आपका रोल नंबर आपको डालना होगा ऊपर स्क्रीन पे, और नीचे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड के तौर पे डालनी होगी। वैसे ही आप जैसे ही डालते हो तो आपका तुरंत जो वो खुल जाता है, इंटरफेस आपका खुल जाता है। लाइक जैसे पासवर्ड आपने डाला, ऊपर रोल नंबर लिखा होता है और नीचे आपका पासवर्ड। तो आप रोल नंबर या पासवर्ड में अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सबमिट करेंगे, थोड़े से इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, 5-6 इंस्ट्रक्शन रहेंगे, उसको आप पढ़ोगे और पढ़ने के बाद तुरंत ही आपका वो जो इंटरफेस जो मैंने बताया था आपको, अभी दिखाया था, उसी टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, मेरी टाइपिंग जैसा। आपको अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेना है, माइंडली और फिजिकली दोनों तरीके से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको उनके स्टार्ट बोलने पे स्टार्ट नहीं कर देना है, वो स्टार्ट बोलें बोल देने दो उन्हें। अपना आराम से सेट कर लो, 10-20-50 सेकंड जो लेनी है ले लो, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आप आराम से करो टाइपिंग, हाथ रख लो, सेट कर लो, उसके बाद शुरुआत करो टाइपिंग की और टाइपिंग करते रहो, कुछ मत देखो, सिर्फ वर्ड पे आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैराग्राफ कैसा आ रहा है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बताऊँगा जो मेरे साथ हुआ है। मैंने सुन रखा था कि इंग्लिश थोड़ा सा टफ़ आता है, हिंदी बिल्कुल सरल आ रहा है, और इंग्लिश बहुत सिंपल है, आराम से। इंग्लिश भी कोई ज़्यादा नहीं है, सिंपल। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई जानकारी में हो तो आप पता भी कर लेना। मैंने जो टाइपिंग दी है 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, वहाँ पे ना कोई पैराग्राफ था, ना कोई कहानी थी, ना कोई किसी का कोई अखबार की कोई वो हो, न्यूज़पेपर का, नहीं, कुछ नहीं था। वहाँ पर सिर्फ रैंडम वर्ड थे, ठीक है, रैंडम वर्ड थे। यहाँ पे आपको इज़, द, ए, और जो आप करते हो ना इज़ और ये द और ए, इस टाइप के कोई वर्ड नहीं थे वहाँ पे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। तो आप एकदम मजबूत होके जाना, और मेरी टाइपिंग जो सॉफ्टवेयर है उसके जो रैंडम वर्ड हैं, वही करना। मेरी तो यही सलाह है कि आपको करना है पैराग्राफ, आप करो, उसके लिए मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन आप रैंडम वर्ड की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े वर्ड आए थे इंग्लिश में इस बार। मैंने जो दिया मेरी शिफ्ट में, उससे पहले क्या हुआ, बाद में क्या होगा, मुझे नहीं पता। आप अगर किसी से भी पूछ लेना, 29 का अगर कोई हो कि 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट में कैसा आया, तो वो आपको रियलिटी अगर बताएगा तो बता देगा। टोटल रैंडम वर्ड थे इंग्लिश में और अच्छी खासी लेंथ थी उनकी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी बात है हिंदी की। आपको टाइपिंग करने के बाद सिर्फ आपको, जैसे ही आप टाइपिंग कंप्लीट करते हो 300 सेकंड, तो आपकी स्क्रीन पे ऐसे करके एक लिख के आ जाता है CPM और WPM। ना एक्यूरेसी लिख के आती है कि ना आपने कितना गलत किया वो लिख के आता है, सिर्फ CPM लिख के आएगा। तो मेरा CPM लिखा था 245 और यहाँ पे मेरा स्पीड लिखा था 49। तो इस तरीके से कुछ लिख के वहाँ पे आ जाता है, और कोई चीज़ नहीं आती, बस ऊपर स्क्रीन पे इतना ही लिख के आता है, ठीक है। उसके आपको तुरंत आपको सबमिट करने के लिए बोला जाएगा, आप सबमिट करिए, तुरंत आपकी हिंदी टाइपिंग शुरू होती है। हिंदी टाइपिंग शुरू होने में आपको 2 से 3 मिनट का टाइम मिलता है। अब आपको यहाँ पे कोई प्रैक्टिस के लिए आपको नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपका शुरू कर दिया जाएगा। बस आएंगे, आपको आपका फ़ॉन्ट चेंज करके जाएंगे, वो लोग खुद फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। मंगल आपको करनी है मंगल लगा देंगे, कुर्तदेव करनी है कुर्तदेव लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करनी है, वो फिर बोलेंगे स्टार्ट, तो स्टार्ट। मेरा जो हिंदी का जो था उसमें जो है कोरोना के ऊपर आया था, कोरोना की जो सेकंड वेव है तो उसके ऊपर पैराग्राफ था, तो अच्छे खासे वर्ड थे, ठीक है। कोई इतना सिंपल भी नहीं था, मतलब आप मॉडरेट लेवल, इसको आप ज़्यादा टफ नहीं कह सकते हो, लेकिन मॉडरेट लेवल का, आप बिल्कुल सिंपल भी नहीं कह सकते हो, मॉडरेट लेवल का आप टाइपिंग समझ लीजिए पैराग्राफ था। तो उसमें मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर भी थी, तो फिर मैंने उसको मैनेज करके जैसे भी मैंने 37 लगभग 183 वर्ड मेरा CPM था और 37 के आसपास ये WPM निकला था। तो ये चीज़ थी, वहाँ पे आपको करना है टाइपिंग इतना मन से आपको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मेरे साथ जो वहाँ पे हुआ, मैंने एक्यूरेट आपको वही बताने की कोशिश की है। आप लोगों को बस एक ही चीज़ है कि आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है। अब बात आती है कितने लोग फेल हुए, कितने लोग पास हुए। तो मेरे यहाँ पे 50 के अराउंड बच्चे थे, जिसमें से कम मुझे ऐसा लगा
कि 20 लोग लगभग बाहर हुए हैं, क्योंकि जो मेरे अगल बगल में थे तो वो दोनों, एक लड़की थी वो भी पास हुई है, लड़का था वो भी पास हुआ है, लेकिन मेरे बगल के जो उस साइड थे उधर 2-3 लड़कियां जो थी लगभग वो फेल थी, और उधर कुछ लड़के भी फेल थे। तो मतलब बाहर आके भी कुछ लोग मुझे मिले जो फेल थे। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि लगभग 15 से 20 के आसपास, मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन 15 से 20 के अराउंड बच्चे फेल हुए हैं टाइपिंग में मेरे बैच में। तो ये है आपका फेल और पास वाली सिस्टम। ठीक है, तो अब क्या आपको करना है वो बाद की बात है कि क्या इतना फेल होता है क्या पास होता है। आपको सिर्फ अपने मन से टाइपिंग करनी है, और रैंडम वर्ड आपको मेरी टाइपिंग पे करनी है, करने ही करने हैं। उसके बाद आप टाइपिंग वाला या किसी पे भी सॉफ्टवेयर पे आप टाइपिंग कर सकते हो। और आप JR पे जो लोग कर रहे हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप यार JR पे करो तो करो, लेकिन अब मेरी टाइपिंग पे करो, क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं है। जो आपको वहाँ पे अब सब चीज़ें क्लियर हैं, आंखों देखी बात बता रहा हूँ, तो अब आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। नेट खर्च करो, डाटा खर्च करो, मेरी टाइपिंग पे बस करो टाइपिंग। और उसी तरीके के रैंडम वर्ड आ रहे हैं। मेरी टाइपिंग पे रैंडम वर्ड थोड़े से लेंथी रहते हैं। मेरी टाइपिंग पे थोड़े से वर्ड कैसे रहते हैं, लेंथी रहते हैं रैंडम वर्ड। उसमें लगता है कि 25-30 कैरेक्टर का एक वर्ड, इतना बड़ा एक वर्ड आ जाता है। तो आप उतना बड़ा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका हाफ ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, तो आप प्रिपेयर रहिए माइंड से, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए रैंडम वर्ड की, और पैराग्राफ भी आप करते रहिए। लेकिन अब ऑनलाइन ही टाइपिंग ज़्यादा करो, क्योंकि चीज़ें आपके सामने अब सब क्लियर हैं, कोई बिना डाउट के। तो वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी कुछ इधर उधर की बात ना करके सिर्फ काम की बात की है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, हो गया हो। और वहीं पे बजरंगबली का मंदिर है बगल में, जैसे ही आप निकलोगे, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी जाएँ तो थोड़ा सा, तो जो लोग भी जाएँ आराम से वहाँ पे पूजा पाठ करें। मैंने भी प्रसाद चढ़ा दिया कि भगवान चलो हो गया टाइपिंग। तो आप लोग भी ये भी कर सकते हो, जैसी जिनकी इच्छा श्रद्धा। ठीक है, वहीं पे मंदिर बाहर ही मिलेगा आपको, जैसे ही निकलोगे वैसे ही, बहुत अच्छा मंदिर है। तो आप लोग वहाँ पे दर्शन वर्शन भी कर सकते हो। बढ़िया से जाओ, भगवान का आशीर्वाद लो, और सबसे चीज़ें अच्छी होंगी, आपकी टाइपिंग अच्छी होगी, निकल जाएगी भगवान करेंगे तो। अब इसके बाद अगर किसी को और कोई इंक्वायरी चाहिए है या कुछ और बातें पूछना है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई दे दूँगा। और बस आप लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग मेहनत करिए और टाइपिंग आपका निकल जाएगा। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो बात की, अभी कुछ नहीं सोचना है, आपको चीज़ें करनी है। तो आपको मैंने जितनी था मैंने बता दी। अगर मुझसे कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।